जब बच्चे स्कूल में किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो अकेले नहीं करते, एक्चुअली उनके साथ हम मदर्स भी करती हैं। तो आज कुछ ऐसा ही दिन है। आज मैं मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ गई थी और मैं यहाँ पे लंच भी बहुत जल्दी जल्दी बना रही हूँ। लंच में बहुत सिंपल रखूँगी क्योंकि आज मुझे करना है थोड़ा सा अपना टाइम सेव, क्योंकि आज पीहू जाएगी एक कैरेक्टर रोल प्ले करने के लिए और उसने महारानी लक्ष्मीबाई जो है वो चूज़ किया है रोल प्ले करने के लिए। तो उसको रेडी करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा चाहिए था, इसलिए मैंने अपना लंच जो है वो थोड़ा सिंपल ही रखा है। तो यहाँ मैंने पीहू को उठा दिया, उसका लंच बॉक्स रेडी कर दिया और इतने में मेरे याद आया कि निवी का एक छोटा सा काम जो है वो बचा हुआ था। अब बेचारा 4 साल का बच्चा इतनी जल्दी सुबह उठ ही जाए वो ही बहुत बड़ी बात है, और उठ के बच्चे थोड़े क्रैंकी भी होते हैं, इसलिए मैंने वो काम जो है वो खुद से ही झटपट फिनिश कर दिया। आई एम श्योर आप भी कभी कभी ऐसा करते होंगे। तो यहाँ पे मैंने उसका लंच वगैरह सब प्रिपेयर कर दिया, तब तक पीहू जो है वो नहाने गई हुई थी। अब लंच वगैरह तो मम्मी ड्यूटी तो कंप्लीट हो चुकी थी लंच वगैरह बनाने की, अब बचता था दोनों बच्चों को तैयार करना। निवी को मैं तैयार नहीं करूँगी, उसके लिए हेल्प लिया आज मैंने अपने हस्बैंड की, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको रेडी कर दिया। मुझे बस ड्यूटी मिली थी खाली पीहू को तैयार करने की। तो उसके लिए मैंने अपने पूरा रूम फैल गया मेरा, मैंने बहुत सारे अपने ऐसे दुपट्टे निकाले जिसके थ्रू मैंने सोचा कि उसकी साड़ी को मैं बनाना सोचती हूँ। रानी लक्ष्मीबाई के लिए हम बना रहे हैं नवारी साड़ी, तो वो मैंने सोचा कि दुपट्टे से जोड़ जुगाड़ करके मैं उसको बना लूँगी। स्टिच मैं उसको नहीं करना चाह रही थी क्योंकि फिर उसका बाद में यूज़ नहीं है, और वो स्टिच करने में ना बहुत कन्फ्यूजिंग थी एक्चुअली। मैंने सोचा तो था एक बार, फिर मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। तो मैंने सोचा दुपट्टा वगैरह यूज़ करके मैं उसका बना लूँगी। लेकिन जब मैंने अपने दुपट्टे जो भी रिच वाले थे, बनारसी जो दुपट्टे होते हैं वो ट्राई किए, वो मतलब कोई भी काम कर ही नहीं रहा था उसके ऊपर। उसकी लेंथ छोटी पड़ जा रही थी दुपट्टे के उसके ऊपर। 7.5 साल की वो है, अगर आपका बच्चा इससे छोटा है तब वो वर्क कर जाएगा, लेकिन इससे बड़े बच्चे के लिए आपको कुछ और जुगाड़ ढूँढना पड़ेगा। अब अगर आप पूरी साड़ी इसके लिए बांधेंगे तो पूरी साड़ी आई थिंक 5.5 मीटर की होती है, वो इतने बच्चे के लिए बहुत बड़ी हो जा रही थी। मैंने वो भी ट्राई करके देख लिया, तो फिर मेरे को आइडिया आया कि क्यों ना कोई प्लेन फैब्रिक ही मैं इसके लिए यूज़ करूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ना ये क्रेप का एक फैब्रिक पड़ा हुआ था, वो मैंने उसके लिए यूज़ किया। दुपट्टे में मैं वाइट का अपना जरी वाला दुपट्टा यूज़ करूँगी, और ब्लाउज़ के लिए मैं खुद की ही ब्लाउज़ यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और ज्वेलरी वगैरह मैंने सब निकाल के रख ली थी। जब मैंने अपनी ब्लाउज़ यूज़ करी ना, बस मुझसे एक गलती हो गई। आप अगर ऐसा करते हैं, खुद से ही जोड़ जुगाड़ आप आउटफिट का कर रहे हैं, तो आप उसको एक दिन पहले ट्राई कर लीजिए, विच इज़ द गोल्डन रूल। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई ना, ये आइडिया मुझे मॉर्निंग में ही आया, तो और इससे पहले मैंने जो सोचा हुआ था वो मैंने सोचा था कि पीहू का एक टॉप मैंने डिसाइड किया था। मैंने सोचा मॉर्निंग में उठ के मैं उसमें स्लीव्स अटैच कर लूँगी, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ पहनाई, आगे से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था उसको मैंने आगे से फोल्ड कर दिया, वी शेप में बना दिया उसका नेक, और पीछे से भी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसके ऊपर भी मैंने पिन लगा दिया। तो ये तो सब सेट हो गया, लेकिन अब स्लीव्स की बारी थी। अब स्लीव्स मेरे को सच में इतनी, एक तो टाइम इतना कम बचा था, ऊपर से दिमाग चलना बिल्कुल बंद हो गया, मतलब फोगी हो गया एकदम ब्रेन। तो फिर भी मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, इसकी लेंथ को मैं जैसे तैसे इसको हटा के और फिर मैंने उसको कम किया। तो यहाँ पे मैंने उसको 2 बार फोल्ड किया है, एक बार उल्टी साइड से और फिर एक बार सीधी साइड से, ऐसे करके ना वो लेस जो थी वो ऊपर ही आ गई। तो बस अब ब्लाउज़ बिल्कुल सेट हो चुका था, लेकिन हमारा टाइम इसमें बहुत वेस्ट हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये मतलब बहुत शिकायत रहती है कि जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो घर में रह के कुछ खास काम करती नहीं है। एक्चुअली हम लोगों का भी बहुत टीडियस टास्क होता है, सब कुछ करना, उसके ऊपर से ये चीज़ें मैनेज करनी, बच्चों की स्टडीज़ मैनेज करनी, तो बहुत 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 सारे काम हो जाते हैं। हाँ, वर्किंग लोगों को भी बहुत होते हैं, लेकिन जो घर मैनेज कर रहा है, बच्चों को मैनेज कर रहा है, उनकी स्टडीज़ को मैनेज कर रहा है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे ब्लाउज़ सेट हो गया था, लेकिन टाइम बहुत कम बचा था। तो मतलब मैं ना एकदम से हड़बड़ाहट सी में ना, मतलब मुझसे चीज़ें ना मतलब ठीक से हो ही नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे मैंने पीहू को खड़ा किया, तो आप भी देख लीजिए कैसे साड़ी ये बांधी जाती है। यहाँ पे अराउंड 3 मीटर का फैब्रिक है, बिल्कुल इसको हाफ में बैक साइड में लेके और आगे की साइड आपको जितनी भी बच्चे की वेस्ट होती है उस पे आपको उसको नोट लगा देनी है। 2 नोट लगाएंगे इज़ गुड। तो बस अब आपको इसको एक पैर के नीचे से एक पार्ट निकालना है, उसको प्लीट्स बना के पीछे की साइड आपको उसको टक इन कर देना है। सेम तरीका आपको दूसरी तरफ भी कर देना है। अगर आपका फैब्रिक बहुत बड़ा है तो विच इज़ वेरी वेरी गुड, उससे आपका पल्लू जो है वो अलग से आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो उसी से ही निकल जाएगा। बस इस साड़ी में ना बनाने में मेरे को एक दिक्कत आई है, एक चीज़ मैंने फ़ील की है कि हाँ, ये जुगाड़ सही कर देगी, लेकिन अगर आपके बच्चों को वॉशरूम वगैरह जाना होगा तो बहुत दिक्कत की बात है। उसके लिए आपको पूरी साड़ी निकालनी पड़ेगी और फिर आपको फिर से उसको करना पड़ेगा। तो लेकिन अगर टीचर्स वगैरह हैं तो उनके लिए बहुत टीडियस ये टास्क हो जाएगा। तो बस एक यही इसका ड्रॉबैक है, और ये ड्रॉबैक मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर दें। तो मतलब अगर आपके बच्चे का फंक्शन मॉर्निंग वगैरह में ही है तो विच इज़ गुड, आप उसको घर से पहले अच्छे से फ्रेशन अप करके तब उसको ये बांधना शुरू कीजिएगा। और अगर आपका बाद में है तो फिर तो आपको कुछ और ही जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा आई थिंक।
तो यहाँ पे मैंने अच्छे से उसकी टकिंग कर दी है एक साइड की, तो दूसरी साइड को भी मैं ऐसे ही प्लीट्स बना के और उसको टकिंग कर दूँगी। और ये दिखने में बहुत अच्छा था। ये फैब्रिक एक्चुअली क्रेप है, तो इसकी ना फ्लो भी बहुत बढ़िया आ रखा था। लाइट वेट था, मतलब हैंडल करने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसकी प्लीट्स बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं और आगे की ये चीज़ें आती ही रहती हैं, बच्चों के फंक्शंस वगैरह होते ही रहते हैं, तो आप मतलब बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आएगा। बस एक ड्रॉबैक जो मैंने आपको बताया वो आप माइंड में रख के तभी उसको कीजिएगा। अब आती है दुपट्टा बनाने की बारी, क्योंकि हमारा फैब्रिक कम था, उससे मैं पल्लू नहीं निकाल पाई। तो पल्लू निकालने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपना एक बनारसी दुपट्टा, उसकी मैंने प्लीट्स बना ली है और इन प्लीट्स को मैं टक इन करूँगी बैक साइड में ही। अच्छा, इसको टक इन करने के बाद ही आपका जो दुपट्टा और जो आपने धोती जो बनाई है उसका ग्रेस तभी मतलब साथ में निकल के आएगा। साइड में ये जो आपको एक्स्ट्रा लगा हुआ दिख रहा है, इसकी भी आप प्लेट्स बना के और उसको आप पीछे की साइड मतलब टक इन कर दीजिएगा। उससे ना मतलब बहुत अच्छा लुक आ जाएगा और बच्चे को हैंडल करने में भी थोड़ा ईजी रहेगा। यहाँ पे पीहू बेचारी वो भी थकी हुई है, उसको भी नींद आ रही है, कभी वो प्रैक्टिस करती है, कभी वो जबाई लेती है। तो बस यहाँ पे मैंने उसकी जो पिन है पीछे की साइड जो शोल्डर पे जो लगती है वो मैंने यहाँ पे पिन लगा दी है। और फिर ना मैं सोच रही थी, मैंने कई सारी जगह ना ऐसे भी देखा है, लेकिन मुझे ना ये बढ़िया नहीं लगा पीहू के ऊपर, तो मैंने सोचा इसकी कमरबंद का कुछ और ही मैं जुगाड़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी ज्वेलरी निकाल ली, मेरे पास जो भी थी। एक्चुअली मैं कुछ ज्वेलरी ना थोड़ी एक्स्ट्रा भी अपने पास रखती हूँ, इसी वजह से कि बच्चों का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है तो कहीं ना कहीं वो यूज़ आ ही जाती हैं। आज भी मेरे काम ऐसे ही आ गई, मेरे पास ये पर्ल के थोड़े से सेट वगैरह रखे थे, तो मैंने इससे उसको खूब एक्सेसराइज करा दिया। और कमरबंद भी मेरे पास एक रखा हुआ था, एक्चुअली मेरी शादी के टाइम का है, तो देखो आज पीहू के काम एक आ गया। अब इससे ना जो ग्रेस है जो लुक का वो और बढ़ गया था। अब देखो मेरे पास पीहू के हिसाब की कोई भी बैंगल्स ऐसी नहीं थी, तो फिर मेरे पास कुछ सेट्स रखे थे, जैसे कोई माला वगैरह हुई, तो मैंने उसके हैंड के अराउंड वही रैप कर दी, तो वो भी बढ़िया लुक दे रही थी। अब देखिए जुगाड़ बहुत सारे करने पड़ते हैं, हर चीज़ हम अपने पास परचेज़ करके नहीं रख सकते, क्योंकि बच्चे ग्रोइंग स्टेज में, आप परचेज़ भी करोगे वो फिर से छोटी हो जाएंगी। तो उसके बाल यहाँ पे छोटे हैं, इसलिए मैं उसका जूड़ा वगैरह तो नहीं बना सकती, इसलिए मैंने यहाँ पे ना एक हेयर बैंड मेरे पास रखा था, कुंदन का था वो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, तो उससे भी इसका जो हेयर स्टाइल है वो काफ़ी ग्रेसफुल लग रहा था। बच्चों को ड्रेसअप करने के लिए ना आपको वो सुंदर भी दिखाना होता है, दूसरा वो मतलब उसको कंफर्टेबल भी लगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। अब उसके आगे के बाल थोड़े बहुत छोटे हैं, तो मेरे पास थोड़ी सी क्लिप रखी हुई थी गोल्डन कलर की, तो वो भी मैंने यहाँ पे उसको लगा दी, तो उससे ना वो थोड़ी कंफर्टेबल रहेगी पूरा दिन। कि यहाँ पे बैंगल का फिर से कोई जुगाड़ हो रहा है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, अब उसको चेक भी करना पड़ता है। यहाँ पे ना सारी एक्सेसरीज जो थी, जो भी मेरे को उसको पहनाना था, वो सब कुछ डन हो चुका है। यहाँ पे अब आती है मेकअप की बारी। मेकअप में मैं बहुत ज़्यादा उसको बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। यहाँ पे मैं उसको फाउंडेशन वगैरह नथिंग, मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते बच्चे ओवर करे हुए। हल्का सा मैंने उसको आई शेडो लगाया है, फिर मैंने उसको एक मस्कारा लगाया है, एंड दैट्स इट। मेकअप में मैंने बस यही किया है। फिर मैंने लिपस्टिक से उसको, ब्लश भी लिपस्टिक से सेम से ही लगाया और बस लिपस्टिक लगाई है, और उतने में ही ना मतलब उसका लुक बहुत अच्छा आ रहा था, मतलब वो ओवर नहीं लग रही थी। बस बच्चे इतना ही लगने चाहिए, इससे ज़्यादा फाउंडेशन वगैरह मतलब मैं तो बहुत ही ज़्यादा उसको अवॉइड करती हूँ। पीहू यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो गई है, अब आप उसके डायलॉग्स वगैरह सुनो। बस एक चीज़ की, दो चीज़ की कमी यहाँ पे हो गई थी, एक तो उसको तलवार नहीं थी उसके पास में, दूसरा वो जो तलवार को प्रोटेक्ट करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो सर्कल वाला, वो उसका नहीं बना था। तो फिर मैंने सोचा कि जहाँ इतना टाइम वेस्ट हो गया है, तो थोड़ी सी चीज़ अगर मैं एफ़र्ट उसमें भी डाल दूँगी तो इसका लुक थोड़ा कंप्लीट लगेगा। तो बस यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड उठाया, एक्चुअली एक पिज़्ज़ा का बॉक्स मेरे पास रखा था, उसमें से मैंने एक तलवार की शेप कट करी और दो शेप कट करी एक्चुअली, उनको फिर मैंने साथ में ग्लू से चिपका दिया, तो उससे ना थोड़ा वो स्टडी हो गया। और सच बताओ ना, यहाँ पे अभी स्कूल का टाइम हो चुका था बिल्कुल जाने का। नीवी को तो उसके पापा छोड़ के आ गए स्कूल में, लेकिन पीहू अभी बची हुई थी, क्योंकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ठीक है आप इसको छोड़ आओ, इसको मैं लेके चली जाऊँगी साथ में। अच्छा, जब तक आप पेरेंट्स नहीं बनते ना, तब तक आपको पता ही नहीं होता कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या क्या किया है। तो सच में जब से मैं पेरेंट बनी हूँ ना, मेरे को सच में सब चीज़ें समझ आती हैं कि हाँ, कितना हेक्टिक उनके लिए भी रहता होगा। वो भी हम लोगों के लिए लंच प्रिपेयर करना, घर का सब कुछ संभालना, मतलब बहुत काम उनको रहता था। तो मतलब हैट्स ऑफ टू ऑल द मदर्स जो ये सब कुछ करती हैं, अपना घर चलाती हैं। दूसरा, अगर कोई बाहर भी काम करने जाती है तो मतलब यू आर द सुपर हीरोज़, सीरियसली। तो यहाँ पे ना मैंने फॉइल पेपर लिया और फिर मैंने उसको रैप अप करना
स्टार्ट किया, क्योंकि एक तो मेरे पास टाइम कम था, दूसरा इससे ना थोड़ी तलवार वाली उसकी लुक आ रही थी। तो मैंने फटाक से बहुत सारे अपने फॉइल पेपर लिए और उसको रैप करना यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, बस एक चीज़ है यहाँ पे ना, मैं तलवार की शेप से खुश नहीं थी। उसकी ना मतलब शेप ऐसी बन गई जैसे वो राक्षस के पास नहीं होती तलवार, मतलब इतनी करवी सी। तो वो मेरे को स्ट्रेट कट करनी चाहिए थी, पर मतलब टाइम ही इतना कम बचा था कि ये तलवार भी बन गई, ये भी बहुत बड़ी बात है। और तलवार बनाने के साथ साथ मैं पीयू को उसके डायलॉग्स भी थोड़ा मेमोराइज़ करवा रही थी, उसकी प्रैक्टिस करवा रही थी। फाइनल लुक मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाई, बस रास्ते में हाफते मैंने उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाई, तो आप देख लीजिए, आप बताना आपको कैसा लगा ये लुक। बस मैं रास्ते में यही समझा रही थी कि अपनी ज्वेलरी वगैरह अच्छे से उतार के और केयरफुली रखना। तो यहाँ पे मैंने स्कूल में उसको ड्रॉप कर दिया और फिर आई मैं घर पे फिर आके वही सब काम। सबसे पहले आके मैंने बनाई थोड़ी सी चाय बनाने की। जब तक वो पकती वकती तब तक मैंने अपना सारा जो सामान बिखरा हुआ था उसको तैयार करने के लिए मैंने वो सब सामान वहाँ से उठाया। तो बस आज का व्लॉग यही था। मैं आपको दिखाना चाहती थी कि हाँ, एक बच्चे को ड्रेसअप करने के पीछे, उसके मॉर्निंग में स्कूल भेजने के पीछे कितना स्ट्रगल होता है। क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह ये चीज़ सुनी हुई है, लोग फील कराते हैं कि आप इतना पढ़ लिख के भी आप घर पे बैठे हुए तो आप करते क्या हो। ये सारी चीज़ें हर एक हाउसवाइफ करती है, मैं कोई अलग नहीं हूँ, सभी लोग ऐसा करते हैं। लेकिन फिर भी मतलब पढ़ लिख के और फिर ऐसे सुनना तो थोड़ा मतलब चुभती हैं बातें। लेकिन जब तक बच्चे को आपकी नीड है, मैं अब घर पे भी रहती हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं फिर भी अपने बच्चे को उतनी अटेंशन नहीं दे पाती। तो उन लेडीज़ का आप सोचिए जो घर से बाहर जाती हैं, तो उनको कितना गिल्ट इस चीज़ का फ़ील होता होगा। देखिए, आप गिल्ट को कभी नहीं हटा सकते, आप घर में रहें चाहे बाहर रहें, तो बस आप खुश रहिए। और प्लीज़ मतलब लेडीज़ से तो मैं कम से कम ये रिक्वेस्ट करूँगी, एक दूसरे को डिमीन मत कीजिए। आपको भी पता है घर में कितना काम होता है, और घर वालों को भी पता है कि अगर आप घर छोड़ के बाहर कुछ अर्न करने जा रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे एफ़र्ट आप लोगों के हैं। चलिए, यहाँ पे मेरी चाय बन गई है। आप भी अपने व्यूज़ इस बारे में शेयर कीजिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।